दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां उत्सव की बारिश होती है। हर दूसरे दिन यहाँ छोटे बड़े उत्सव मनाए जाते हैं और यह सिलसिला आज का नहीं है बॉस, बल्कि प्राचीन समय से चलता आ रहा है। जब भारत को भारत भी नहीं कहा जाता था, तब से उत्सव मनाने की परंपरा इस भारत भूमि को प्राप्त है। पर कुछ नासमझ लोगों को लगता है कि हम तो फलाना फलाना धर्म के हैं, हमारे धर्म में तो यह सारे उत्सव नहीं मनाए जाते हैं। तो सुन लो बॉस, अगर आप मानते हो कि आप इस देश के मूल निवासी हो तो यह भी मानकर चलो कि उत्सव की परंपरा आपके पूर्वजों ने ही इस देश में गढ़ी है। बाकी सब तो उसका ऐसा ही मजा ले रहे हैं। पर अफसोस इस बात का लगता है कि जिनके पूर्वजों ने इस देश में उत्सव की परंपरा का निर्माण किया, वही लोग आज उत्सव विरोधी मानसिकता के बन चुके हैं। कारण है किसी शातिर, चालाक, विकृत बुद्धि मानसिकता वाले खैबर खिंडी से आए हुए लोगों के झुंड ने हमारे उत्सवों को कॉपी पेस्ट करके उन्हें विकृत तरह से प्रेजेंट किया। और दोस्तों, इसी कारण हमारे देश के जो मूल निवासी है वो उत्सव विरोधी मानसिकता के बन चुके हैं। देखा जाए तो आप लोगों को इन सारे उत्सवों पर कॉपीराइट क्लेम डाल देना चाहिए, क्योंकि इन उत्सवों का निर्माण यहाँ के मूल निवासी लोगों ने किया है। एनीवे दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कैसे हुआ? दरअसल ईसा पूर्व 7वीं सदी में शाक्य राज्य में आषाढ़ महीने में 7 दिन उत्सव मनाने की परंपरा थी। इस उत्सव में आम लोगों के साथ सभी राजघराने भी शामिल हुआ करते थे। इसी उत्सव को मनाने हेतु महामाया ने एक बार पूरे उत्साह से, वैभव से, फूलों से, सुगंधित द्रव्यों से, पर किसी मादक पेय का इस्तेमाल किए बगैर उस उत्सव को मनाया। उत्सव के 7वें दिन महामाया जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान की, खुद को अलंकारों से सजाया, अपने मन पसंदीदा भोजन किया, व्रत की प्रतिज्ञा ली और रॉयल बेड चेंबर में सोने चली गई। उसी रात शुद्धोधन और महामाया एक दूसरे के करीब आए, उनके बीच संबंध हुआ और कहा जाता है कि इसी संबंध की वजह से महामाया प्रेग्नेंट हुई। जब महामाया रॉयल बेड पर सोई होती है, तब उन्हें एक स्वप्न आता है। उनके स्वप्न में दुनिया के 4 रक्षक आते हैं, 4 गार्डियंस ऑफ दिस वर्ल्ड। दोस्तों, वो महामाया को उठाते हैं और हिमालय के शाल वृक्ष के छाव में ले जाते हैं और उनकी जो पत्नियां होती है, जो 4 रक्षक होते हैं, उन 4 रक्षकों की पत्नी या फिर महामाया को लेके मानसरोवर लेक में उन्हें ले जाते हैं। वहां उन्हें स्नान कर, उन्हें सुंदर कपड़े पहनाकर, उन्हें सुगंधित करके फिर दोस्तों अचानक उनके सामने बोधिसत्व सुमेध प्रकट होता है और वो उन्हें कहता है, मैं इस पृथ्वी पर आखिरी जन्म लेने जा रहा हूं, क्या आप मेरी मां बनोगी? तब महामाया कहती है, बिल्कुल, खुशी से। और दोस्तों, इतने में महामाया की नींद खुल जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट डे मॉर्निंग महामाया ये स्वप्न शुद्धोधन को बताती है। तो शुद्धोधन, वो तो राजा थे, उनको यह स्वप्न समझ नहीं आता। तो उनके जो 8 ब्राह्मण होते हैं, वो 8 ब्राह्मण को समन करते हैं, मतलब 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजते हैं। और दोस्तों, जब वो 8 ब्राह्मण आते हैं, तब उनको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा उन्हें स्वप्न आया। उनके स्वप्न में एक बोधिसत्व आया जिनका नाम सुमेध था। तो इस स्वप्न का अर्थ क्या होता है? तो वो 8 ब्राह्मण है, 8 ब्राह्मण इसका अर्थ बताते हैं और वो कहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पुत्र अगर गृहस्थी जीवन जिएगा तो वो इस पूरे यूनिवर्स का एक महान राजा बनेगा। अगर वो गृहस्थ जीवन नहीं जिएगा तो आपका बेटा एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, बुद्ध बनेगा, इस दुनिया को दिशा देने वाला एक इंसान बनेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार स्वप्न का अर्थ 8 ब्राह्मणों द्वारा निकाला जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महीने बाद महामाया इच्छा व्यक्त करती है शुद्धोधन राजा के पास कि मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, देवदह जाना चाहती हूँ। देवदह ये इनके मैके का नाम है। तो दोस्तों, शुद्धोधन राजा इन्हें इजाजत देता है और उसका इंतजाम भी करता है। उनको पालकी में देवदह भेजते हैं और देवदह जाते वक्त उनको लुम्बिनी वन बीच में लगता है रास्ते में। तो लुम्बिनी वन को देखकर महामाया प्रफुल्लित हो उठती है, क्योंकि लुम्बिनी वन इतना सुंदर दिख रहा था। वहां पर जो साल वृक्ष थे वो इतने सुंदर दिख रहे थे, वहां पर जो फूल थे, फल थे, इतना सुंदर लग रहा था कि महामाया को इच्छा होती है कि मैं कुछ पल, कुछ समय यहाँ पर बिताऊं। तो दोस्तों, महामाया कुछ पल वहां पर बिताती है। जो पालकी जिन्होंने पकड़ी हुई थी उन लोगों को वहां पर पालकी रुकाने के लिए कहती है और दोस्तों महामाया वहां पर टहलने चले जाती है। और एक साल का वृक्ष होता है, तो साल वृक्ष की जो एक डाली होती है, उस डाल को, वो डाल हिल रही होती है, तो उस डाल को एक पकड़ती है और वो जो डाल को जो पकड़ी हुई होती है वो डाल हवे से ऊपर हो जाती है। और जैसे ही वो हवे से ऊपर हो जाती है तो उनको जो प्रेगनेंसी की जो पेन होते हैं वो पेन होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इसी दौरान उनकी प्रसूति हो जाती है और उसी वक्त सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। तो दोस्तों, ऐसी थी सिद्धार्थ गौतम के जन्म की कहानी।
आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप कुछ बातें हमसे शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर उन बातों को लिख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।